उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ कैसा होगा, अब इसकी तस्वीर लगभग साफ हो चली है। खास करके तब जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की मुलाकात हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि सीटों पर भी सहमति बन गई है और यह गठबंधन जितना सपा और रालोद के लिए फायदेमंद है, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ाने वाला है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कई कारणों से भारतीय जनता पार्टी को यहां अच्छी खासी मशक्कत के बाद सीटें ठीक ठाक संख्या में जीतने को मिली थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल 16 जिले हैं और कुल 136 विधानसभा सीटें हैं। यहां से भारतीय जनता पार्टी 27 सीटें हार गई थी। इन कमजोर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से पूरा दमखम लगा करके अपने आप को मजबूत करना चाहती है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के रास्ते के दो सबसे बड़े रोड़े हैं। पहला, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का गठबंधन होना, और उससे भी बड़ा रोड़ा बीते दिनों हुआ किसान आंदोलन। राकेश टिकैत समेत अधिकतर किसान नेताओं का घर इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और अगर किसान आंदोलन के प्रभाव की बात उत्तर प्रदेश के लिहाज से करें तो पूर्वांचल समेत शेष उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का बड़ा प्रभाव कम से कम वोट के लिहाज से नहीं देखने को मिला है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका गहरा असर पड़ेगा, इसके आसार हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, इसके लिए वो चिंतित भी है। ऐसे में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किला फतेह करने की कमान राष्ट्रीय लोकदल के हाथों में चली गई है और कहीं ना कहीं चौधरी, जाट और मुसलमानों के बीच राष्ट्रीय लोकदल की बीते कुछ वर्षों में पकड़ अच्छे तरीके से मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है, जिसका संभवतः फायदा इस गठबंधन को मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी देखा जा सकता है कि सपा ने जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल के हाथों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की कमान दी है, उसके हिसाब से फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें 36 से 40 सीटों के मध्य का गठबंधन है। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के ताकतवर और जिताऊ उम्मीदवार कहीं ना कहीं अपने आप को साइडलाइन भी महसूस कर रहे होंगे, जिसका खामियाजा भी इस गठबंधन को भुगतना पड़ सकता है। सपा को और संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल के कुछ लोग भी नाराज हों। ऐसे में सपा अपने टिकट पर राष्ट्रीय लोकदल के कुछ कैंडिडेट्स को लड़वा सकती है और राष्ट्रीय लोकदल अपने टिकट पर सपा के कुछ कैंडिडेट्स को चुनाव लड़वा सकती है। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली जिले सहारनपुर की बात करें तो वहां पर राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव इतना मजबूत नहीं है, जबकि उम्मीद की जा रही है कि देवबंद और रामपुर मनिहारन की सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह गठबंधन सपा और राष्ट्रीय लोकदल को फायदा पहुंचाएगा और उसी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम गठबंधन 55 सीटों के आसपास पर अपना प्रभाव रखते हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के समीकरण में कुछ असर भी पड़ सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी किसान आंदोलन के नुकसान से उबरने का कोई रास्ता अपना पाए तो वो इस तमाम नुकसान को फायदे में बदल सकते हैं। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी के ठीक ठाक प्रदर्शन की या अच्छे प्रदर्शन की अगर बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा वजह था 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा। उसके बाद इस इलाके के समीकरण काफी तेजी से बदले थे और उसका तगड़ा लाभ भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में 17 के में मिला था। ध्रुवीकरण ने भाजपा को फायदा पहुंचाया था, लेकिन इन 5 सालों में तस्वीर काफी बदली है और किसान आंदोलन जो बीच में हुआ उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा पीछे ढकेला है। उसके अलावा भी तमाम जलभराव जैसे ऐसे मुद्दे हैं जो मूलतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को भी बहुत नजदीक से प्रभावित करते हैं। और अगर सपा और रालोद की तरफ देखें तो अखिलेश और जयंत दोनों ये समझ रहे होंगे कि इस समय दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और भारतीय जनता पार्टी को जो हल्का हल्का नुकसान हुआ है उसका फायदा ये दोनों अगर मिल करके निकाल लें तो कुछ सीटें जरूर ये निकाल सकते हैं। और उम्मीद की जा रही है इसी वजह से जयंत चौधरी को भी ठीक ठाक संख्या में सीटें दी जाएंगी। फिलहाल 36 सीटों को लेकर के कहा जा रहा है। जिन सीटों पर वो नहीं लड़ना चाहते हैं उसमें सपा अपनी तरफ से उनके चुनाव चिन्ह पर उम्मीदवार दे देगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन अभी 2-3 सीटों पर मामला उलझने की भी बात की जा रही है। इसमें मुजफ्फरनगर की हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक जो एसपी में शामिल हुए हैं उनको लेकर के सबसे ज्यादा पेच होने की संभावना है। इन दोनों दलों के बीच गठबंधन की स्थिति में पश्चिमी यूपी की 136 सीटों के समीकरण प्रभावित होंगे, खास करके भाजपा के। हम बार बार ये चीज बता रहे हैं, बीते चुनाव में भाजपा ने यहां बड़ी सफलता हासिल करते हुए 109 सीटें जीती थी। जाट और मुस्लिम समुदाय का क्षेत्र में खासा असर है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से वो कारनामा दोहराने में मुश्किल होगी। करीब 1 महीने पहले भी जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच विधानसभा को लेकर के मुलाकात हुई थी। उस वक्त जयंत चौधरी ने
कहा जाता है 45 सीटों की मांग रखी थी, अखिलेश इस पर तैयार नहीं हुए, लिहाजा 40 सीटों तक बात पहुंची, इस पर सहमति बन पाई। फिर अब जो कल अभी बैठक हुई है उसमें कहा जा रहा है 36 सीटों पर जयंत चौधरी अपने सिंबल हैंडपंप पर उम्मीदवार उतारेंगे, और उसके अलावा की अगर 36 सीटों पर वो उतारते हैं तो कुछ एक सीटें ऐसी हैं जहां जयंत के उम्मीदवार सपा के सिंबल साइकिल पर भी चुनाव मैदान में होंगे। अब अगर देखें तो पश्चिमी यूपी जैसे तैसे आरएलडी का गढ़ है, लेकिन पिछले 10 सालों में जो चुनाव के नतीजे हुए हैं वो कहीं ना कहीं आरएलडी का नुकसान दिखा रहे हैं कि उनका प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं रहा है। यही वजह है कि 36 सीटें देने के बाद भी लगातार इसको लेकर के बातें खत्म नहीं हो रही हैं कि किस तरह से ये लोग चुनाव लड़ेंगे और किस तरह से उन 36 सीटों को विधानसभा की जीती हुई सीटों में कन्वर्ट करना है। अगर आप बात करेंगे आरएलडी के पिछले परफॉर्मेंस की तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में 277 सीटों पर इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 266 सीटों पर इनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। एकमात्र उम्मीदवार सहेंद्र सिंह रमाला को छपरौली विधानसभा सीट से जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद आरएलडी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था। पार्टी के सभी उम्मीदवार हार गए थे। खुद चौधरी अजीत सिंह, जो कि एक वक्त पर किसानों के मसीहा माने जाते थे, इतने बड़े नेता माने जाते थे, उसके अलावा उनके बेटे जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर और बागपत दोनों लोकसभा सीटों से चुनाव हार गए थे। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में 36 सीटों पर सहमति बनी है। कुछ सीटें अभी भी कम ज्यादा हो सकती हैं, जो सीटें कम होंगी उतने रालोद प्रत्याशियों को सपा अपने चुनाव चिन्ह देकर के टिकट देगी। 2-1 सीट पर सपा भी इसी तरह का अपने लोगों को रालोद के साथ खड़ा कर सकती है। गठबंधन का जोर इस बात पर है कि पश्चिमी यूपी में भाजपा की घेराबंदी कर सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में मजबूत कर लिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं भाजपा के विजय रथ को रोक दिया जाए। लेकिन क्या इतना आसान रहने वाला है ये सब कुछ रालोद और समाजवादी पार्टी के लिए? और भारतीय जनता पार्टी क्या इतनी आसानी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको धीरे धीरे वो अपना गढ़ बनाने पर जुटी हुई थी, साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद एकाएक भारतीय जनता पार्टी की सीटों में उछाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी की समर्थकों में उछाल हुआ, बूथ लेवल पर उनके कार्यकर्ता बढ़े और वोट प्रतिशत भी उनका बढ़ा था। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहेगी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का नया गठबंधन उनको किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा पाए। देखने वाली बात होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ घटित होता है। साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तस्वीरें अलग अलग लिहाज से देखने वाली होंगी। एक तरफ से बिहार के कुछ नेता उत्तर प्रदेश में जाकर के भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपना काम करती है और ये गठबंधन किस तरह से अपना काम कर पाता है। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।